सेकेंड। अब देखना ध्यान से, P1 बेटा पहले ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ध्यान से देख के बताओ। 3/8। बिल्कुल सही है। सेकेंड फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8। अब ध्यान से समझना, PA/1 आपने रेड बॉल निकाली थी फर्स्ट ड्रॉ में, वो वापस डाल दी और 2 रेड बॉल और डाल दी। अब रेड बॉल कितनी हो गई? 5। 5। टोटल कितनी हो गई? 10। अब मुझे दोनों रेड बॉल निकालनी है, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? यस भाई सर। मैं वापस डाल दी, वापस डाल दी मतलब वापस 3 रेड बॉल होगी और 2 रेड बॉल और डाली तो 5 रेड बॉल हो गई। अब 5 रेड बॉल में 2 रेड बॉल निकालनी है और टोटल 10 में से 2 निकालनी है। 8 थी, 2 डाली तो 10 हो गई। तो 5C2 अपॉन 10C2, 5C2 की वैल्यू होती है 10/45। अब मुझे ये बताइए PA/E2 मैंने पहले ब्लैक बॉल निकाली, वापस डाल दी, तो वापस डाल दी मतलब ब्लैक बॉल 5 हो गए। 2 ब्लैक बॉल और डाली तो कितनी होगी ब्लैक बॉल? 7। लेकिन 7। निकालनी 7। तो रेट कितनी है अभी? 0। 0। 3। 3C2 अपॉन 10C2। सोचते तुम समझना क्या बोल रहे थे, दोबारा समझना प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, वो क्या बोल रहा है। एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। उसने बोला आप पहले एक बॉल निकालो, उसका कलर देख लो, उसको वापस डाल दो और उसी कलर की 2 बॉल और डाल दो। जैसे पहले आपने बॉल निकाली तो आपने जो पहली बॉल निकाली उसके 2 तरीके हो गए, या तो रेड बॉल आई होगी या ब्लैक बॉल आई होगी। तो E1 E2 ये हो गया रेड बॉल ब्लैक बॉल, आपने उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी। ठीक है, अब मुझे 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? रेड। तो E1 माना मैंने रेड बॉल इन फर्स्ट रो, E2 माना मैंने ब्लैक बॉल इन फर्स्ट रो और A माना ड्रॉइंग रेड 2 रेड बॉल इन सेकंड रो। PE1 हो गया आपका 3/8, PE2 हो गया आपका 5/8। अब PA/E1 समझो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। A/E1, E1 का मतलब पहली ड्रॉ में आपने रेड बॉल निकाली थी, रेड बॉल वापस डाल दी तो 3 रेड बॉल और 2 रेड बॉल और डाली तो रेड बॉल कितनी होगी? 5 और टोटल कितनी होगी? 10। अब मुझे 2 रेड बॉल निकालनी है तो 5C2 अपॉन 10C2, 5C2 अपॉन 10C2। दूसरे वाले केस में क्या था? ब्लैक बॉल निकालनी, ब्लैक बॉल वापस डाल दी तो 5 होगी ब्लैक बॉल, 2 डाल दी तो अब ब्लैक बॉल कितनी होगी? 7 और रेड कितनी है? 3। निकालनी कौन सी? रेड। तो 3C2 अपॉन 10C2 निकालनी तो रेड ही है मुझे, ब्लैक बॉल नहीं निकालनी। ब्लैक बॉल तो पहले ड्रॉ में निकाली, वापस डाल दी, 2 ब्लैक बॉल और डाल दी तो 7 हो गई, 3, लेकिन निकालनी 2 रेड बॉल। तो P रेड बॉल 2 रेड बॉल इन सेकंड रो, इन सेकंड रो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई PE1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। E1 की वैल्यू है 3/8, 10/45, 5/8, 3/45, 30 प्लस 15 अपॉन 8 इंटू 45, 45 अपॉन 8 इंटू 45। व्हाट इज द आंसर? क्या ही प्रोबेबिलिटी? 1/8। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये हमारी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8 और ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जा चुका है।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं अभी तक। अभी 2 प्रॉब्लम और करवाऊंगा लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर, फिर बेस थ्योरम पर मूव करेंगे। फिर हम बेस थ्योरम पर मूव करेंगे। एक सेकंड, मुझे अटेंडेंस देख लीजिए। 26 मतलब 26 और इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? इधर 9 है। 26 9 37 6 जना। तो 5 मिनट पहले तो उनका सिस्टम बहुत अच्छी तरह से यूज होता है, 5 मिनट के बाद नेटवर्क प्रॉब्लम। किसके लिए बोल रहा हूँ उसको पता है? उसको पता है अंदर कि किसके लिए बोल रहा हूँ। मतलब पिछली वाली क्लास में तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे अगली क्लास चालू होती है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे सीधा ही बोल रहा है कि सर वो किसी वजह से नहीं करी मैंने आपसे। मेरे को क्यों झूठ बोल रहा, मेरे को समझ में नहीं आता है ठीक है। मैं क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी। बच्चों को बहलाते हैं ना कि भाई सर ऐसे हुई होगी, मेरे को बहला रहा है कि सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। क्यों दे? बेटा सीधा सीधा करना है और मजा अच्छा लगता है कि ऐसे बोलने में। सर मैंने 12 बजे भी ज्वाइन करी थी, वो तो उस टाइम भी हट गया था सर पूरा। क्या यार, तुम समझ में नहीं आता तुम्हारे कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। सर शायद मंडे को क्लास ले रहे हो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तेरे को उदय कि यहाँ आया कर। क्या क्या जरूरत आ रही है? अब यहाँ आना चालू कर दे ना, क्या दिक्कत आ रही है? तेरा घर कौन सा ज्यादा दूर है? सर मंडे टू सैटरडे प्रॉब्लम आ सकती है, संडे को जरूर आ सकता हूँ सर, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वो 2:05 2:10 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है अचीवर्स वाली। क्या पता क्या है। चलो भैया तुम्हारी इच्छा जो है, तो 2:10 तक तो 10 मिनट में नहीं पहुंच सकता है। सर थोड़ा टाइम तो लगता है ना घर पहुंचने में थोड़ा सा। बस ठीक है भैया, फिर तो मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर ये थोड़ी है कि तू यहाँ आएगा तो मेरे को कुछ दे के जाएगा। देखो 3 मशीन E1 E2 E3 in a certain factory producing electric bulb produce 50%, 25% and 25% respectively of the total output of electric bulb. तो इसका मतलब पहला काम तो हो गया कि भाई 3 तरह की मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ से फिक्स पता लग गया। E1 क्या है हमारा? E1 देखो, मैंने बल्ब इज प्रोड्यूस बाय मशीन E1। E2 क्या हो गया? बल्ब इज प्रोड्यूस बाय मशीन E2। E3 हो गया बल्ब इज प्रोड्यूस बाय मशीन E3। It is known that 4% of bulb produced by each machine E1 and E2, each machine E1 and E2 are defective, and 5% of bulb produced by machine E3, are defective. If one bulb is picked up at random,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव। अब देखो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 3 तरह की मशीन है जिनमें 50%, 25%, 25% बल्ब प्रोड्यूस हो रहे। तो हमारा E1 हो गया बल्ब इज प्रोड्यूस बाय मशीन E1, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1। E2 हो गया बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E2, बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E2। और E3 हो गया बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E3। और ए क्या हो गया बेटा? डिफेक्टिव। ए क्या हो गया हमारा? डिफेक्टिव। कॉमन इवेंट आ गया हमारा डिफेक्टिव बल्ब। P1 कितना हो गया भाई? बोलते चलो 50/100। चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है, आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। यदि E1, E2, E3 का आपका अकाउंट सही रहेगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो P1 हो गया 50/100। और या कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई करते हो तो उसको कन्वर्ट करो, फिर मतलब सबको सेम करो। जैसे आपने किसी ने कर दिया 50/100 को 1/2 लिख दिया, तो P2 है 25/100। कितना हो गया? 1/4 1/4 और P3 हो गया आपका 25/100, 1/4। तो मैं तो यही बोलूंगा कि बेटा P1 को भी आप क्या लिख दो? 2/4। आपके लिए इजी रहेगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो हमारा आ गया P1 आ गया 2/4, P2 आ गया 1/4, P3 आ गया 1/3। ना PA/E1, ए मतलब डिफेक्टिव फ्रॉम द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1। कितने बल्ब प्रोड्यूस है भाई? 4%। एक सेकंड लाइट चली गई है बेटा। 4% डिफेक्टिव। और PA/E2 के भी 4%। और PA/E3 के 5%। कितने परसेंट? 5% ना? हाँ 5%। PA/E1 4%, PA/E2 देखो बेटा, गेट खोलना बेटा। हाँ याद नहीं है कि पिछले साल नहीं लगानी है? आ जाएगी लाइट तो अभी आ जाएगी, लेकिन जब तक तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। चलिए PA/E1 है आपका 4/100, PA/E2 है 4/100 और PA/E3 है 5/100। अब मुझे निकालना P डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव तो तीनों केस में आ रहा है भाई। तो P डिफेक्टिव हो गया आपका PE1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 प्लस P3 इंटू PA/E3। E1 2/4 इंटू 4/100, 1/4 इंटू 4/100, 1/4 इंटू 5/100। नीचे तो 400 आ ही रहा है, तो ये आ गया 8 + 4 + 5।
कितना आ गया 17/400। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 17/400। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 17/400। इजी है, देखो सीधा सीधा उसने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हमने डायरेक्ट इस तरह से निकाल लिया। तो ये आ गया आपका 17/400। पी डिफेक्टिव। चलिए एक लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर लास्ट प्रॉब्लम। लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर लास्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन job। A person has undertaken a construction job the probabilities are 0.65 that there will be a strike, that there will be a strike. Zero point 80 that the construction job 0.80 that the construction job will be completed on time, will be, जैसे ये एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, on time if there is no strike, if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time, if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time, will be completed on time. तो हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जबकि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो। अब आप पहले प्रॉब्लम लिख लीजिए, फिर ये हटा दूंगा, मैं समझाता हूँ फिर क्या। देखो अब पहले हमें प्रोबेबिलिटी कब निकालनी है, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो रही है। बड़ा टाइम पर तो दोनों केस में कंप्लीट हो रहा है, चाहे स्ट्राइक हो रही है चाहे स्ट्राइक। तो हमारा E1 E2 यही हो गया। E1 क्या हो गया, स्ट्राइक हो रही है, कंस्ट्रक्शन। क्या बोल रही आना, क्या बोल रही? सर इवेंट 1 तो वही मानेंगे ना जो अपन जिसकी अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। किसने बोला ऐसा? मैंने कब बोला?
ये कहाँ से कंसेप्ट निकाल के लाएंगे जी? हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ क्यों लगा रही है? उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोला था जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको आप ए Yes, sir. मानिए, Yes, sir. तो जो गिवन है उसको बी मानिए। यहाँ पर आपको पहला काम क्या है, पहली चीज है कि दो चीज है, या तो आपका स्ट्राइक हो रहा है या स्ट्राइक नहीं हो रहा है, और दोनों पर कौन डिपेंड कर रहा है? कंस्ट्रक्शन जो। तो E1 Yes, होगा sir. स्ट्राइक और E2 क्या हो गया? नो स्ट्राइक। और फिर उसके बाद जो आपका दोनों का बेसिस, दोनों का कॉमन इवेंट क्या है? Construction. ऑन Time. Time. देखिए E1 स्ट्राइक, E2 नो स्ट्राइक, Mm, और ए हो गया कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। बोलो स्ट्राइक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.65। 6.5. तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी? वेरी गुड, 1 माइनस 0.65। बता चुके हैं E1 E2 E3 जितने भी होगा उनका समूह क्या होगा? 1 होगा। 1. इसलिए स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65, 0.35। पी ध्यान से देख के बोलना, कोई गलत मत बोलना। मुझे पता है कि आधे लोग गलत बोलेंगे, अभी मैं बोलूंगा। पी ए बाई E1 का मतलब है कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक। पढ़ के बताओ। 0.32. 0.32. 0.32. हाँ सही बोले। यदि मैं नहीं बोलता ना ये, तो 90% स्टूडेंट 0.80 बोलता। पढ़ता तो यही स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ बस यही बोल दिए। उसमें लिखा हुआ है जब स्ट्राइक हो रही है तब जो कितना हुआ? 0.32। और जब स्ट्राइक नहीं हो रही है तब क्या है? 0.80। 0.80. बस। तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बेटा कंस्ट्रक्शन जॉब तो दोनों केस में टाइम पर कंप्लीट हुआ। कंप्लीटेड ऑन टाइम मतलब लो ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। P1 multiplied by PA by E1 plus P2 multiplied by PA by E2. P1 0.65 multiplied by 0.32, 0.35 into 0.80। मुझे जितना याद है ये है 2080, 2800। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये आ गया आपका 0.488। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब हम चालू कर रहे हैं बेस थ्योरम। दो मिनट का टाइम लूंगा, एक बार मुझे पता लग जाए कौन कौन एब्सेंट है। शिवांशी एब्सेंट है 1, नीरज एब्सेंट है 2, चिन्मय एब्सेंट है 3, राहुल एब्सेंट है 4, भैया 4 तो साफ दिख रहा है कि भैया 4 जने एब्सेंट है। और तुमने बोले थे 25 सिद्धि का एब्सेंट है 5। दुखी हो गया मैं। 39 जना चाहिए, अभी एक जना तो अभी अभी निकला है। और जोरी खा गया भाई, अभी तो था।
ये भी गायब हो गया। लिखो बेस थ्योरम। नेक्स्ट बेस थ्योरम। अब देखो मैं अब वापस बोल रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। इसमें आपको ये गिवन होगा, मतलब ए गिवन और E1 E2 E3 जो आपने माना उसमें से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये उल्टा ए गिवन होगा, मतलब कॉमन इवेंट गिवन होगा तीनों का, और जो आपका तीनों को मिला के जो बना रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी में उसमें से किसी की एक ही प्रोबेबिलिटी। यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो बेस करेंगे। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम आपकी जो आई थी लास्ट ईयर वही करवा रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। ठीक है, देखिए a bag contains 5 red and 4 black balls. A bag contains 5 red and 4 black balls. A second bag contains 3 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random. सर स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है। बाकी लोग बोलो। यस यस नहीं, थोड़ा क्या ब्लर नहीं है। दिख रही? ब्लर वही तो, मतलब बीच में आ रहा है फिर जा रहा है, ऐसे हो रहा है। अब मैं क्या करूं बताओ तुम मुझे। मेरे यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखो अब इसमें बोल बेटा। नहीं सर वही है। इसमें सर ब्लर ही आ रहा है, मतलब आप बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ सर आप। अब वही बहुत है। पास ले आया हूँ। नेटवर्क कनेक्शन सही से नहीं आ रहा है आपका। फिर कुछ यहाँ नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्लास तो कैंसिल नहीं करूंगा। तो मैंने अभी जितना भी दिख रहा है वो देख लो। सर आप बाकी है बस ना बोल वीडियो में बोल के देखूंगा। करना थोड़ा सा। वीडियो तो देखूंगा ही सही। क्या बोल रही है? अरे हिमांशी क्या बोला? सर आप बोल बोल के लिखते हो ना, तो समझ में आ जाएगा, आप लिख दो, ये कह रही हूँ। देखो भाई आगे। एंड टू बोल भाई जो भी दिख रहा है उस हिसाब से काम चलाओ। बाकी वीडियो आएगा, वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वीडियो यहाँ से बनता है जो दिख रहा है मुझे। ड्रोन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें से कंप्लीट करना। बोथ ऑफ विच आर फाउंड टू बी रेड। Find the probability that these two balls
are drawn from the second base. Second base. अब मैं तुम्हें सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। आपके पास दो बैग है। पहले बैग में 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल, समझते जाना। पहले बैग में 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल, फर्स्ट बैग। दूसरे बैग में आपके पास है 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल। पहला काम है आपको एक बैग को सिलेक्ट करना है। तो हमारा E1 E2 क्या बनेगा, सब बोलो। फर्स्ट 1 बैग by एंड 2 सेकंड बनेगा बैग। क्या, E1 क्या लिखोगे? और मैंने प्रॉबिलिटी नहीं पूछी, E1 क्या लिखोगे? E1 First इक्वल टू क्या bag. लिखोगे? फर्स्ट बैग फर्स्ट बैग इज selected, सेलेक्टेड। और E2 क्या होगा? सेकंड बैग इज Second सेलेक्टेड। second bag is selected, लिख लो, E1 फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, E2 सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। E1 फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, E2 सेकंड बैग इज सेलेक्टेड। अब आपने बैग सेलेक्ट करने के बाद 2 बॉल निकाली, दोनों बॉल क्या होनी चाहिए? रेड। तो Red. रेड, 2 रेड बॉल्स ड्रॉन, 2 रेड बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉल। ये हमारा ए हो गया। सर फाइंड तो ये देखो करना है ना यदि कि आपको ये बैग है। अरे यार तू यार ईमान से थोड़ी देर रुक के जाया करना, मेरे को समझा तो देने दे, या फिर तू बोल रहे यार मैं क्या करूं बता। तो मुझे, मैंने कंप्लीट कर दिया क्या अभी? आपसे ये बोला गया है कि 2 बैग है, 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करो। सुन लो भाई चले, अरे एक मिनट सुन लो पहले। आपसे ये बोला गया है कि आपके पास 2 बैग है। पहले बैग में 5 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरे बैग में 3 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। पहला काम है आपको एक बैग को सिलेक्ट करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, बोलते sir. चलो। नो सर। फिर दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करने पर आपको 2 बॉल निकालनी है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और Yes, दोनों sir. बॉल आर फाउंड टू बी रेड। और हमें पता लग गया कि जो 2 बॉल निकाली वो कौन सी कलर की है? Red. रेड। मुझे पता है रेड बॉल आ रही 2। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? red सेकंड balls बैग की, से निकालनी है। अरे यार मैं आना From second bag. कहाँ लिखा हुआ है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आना दोबारा पढ़ के बताओ उसमें कोई हमें क्या लिखा हुआ है? सर सेकंड बैग में से निकले हुए की निकालनी है, जो 2 रेड बॉल्स इसमें तुमने उसमें क्या से बोला अभी? क्या बोला अभी? 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बोली मैंने। क्या चीजों को आप समझते नहीं हो, बीच बीच में पहले ही बोलते रहते हो। ऐसे वो ईमान से बोल रही है सर हमें प्रोबेबिलिटी तो उसकी निकालनी है। मैंने कुछ बोला है क्या अभी? अभी उसको कंप्लीट तो होने दे। बीच में तो खुद तो कंफ्यूज हो रही है, औरों को भी कंफ्यूज कर रही है। सीधा सीधा गिवन है कि 2 बॉल, आपको 2 बॉल रेड बॉल पता है आपको, मतलब क्या पता है? ए पता है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सेकंड बैग क्या माना आपने? E2। तो मुझे निकालना है E2 बाई ए। मुझे पता है कि 2 बॉल रेड आ रही है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सेकंड बैग से आई है। मतलब सेकंड बैग मतलब E2 बाई ए। अरे समझ में आया अब? हाँ हिमांशी बोल, अब समझ में आया क्या बोल रही थी तू? हाँ सर. तो फिर यार तुम बीच बीच में यार तुम समझो तो सही पहले चीजों को। अब तुम क्या करते हो, पहले बोलते हो तो फिर कंफ्यूज, तुम तो कंफ्यूज हो ही रही है और बाकी जितने भी बैठे हुए हैं, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये दोनों बेटा पढ़ तो ले पहले क्वेश्चन को, पहले से बीच में बोलने पर 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अरे बहुत पढ़ते थे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे। उसने पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि
रेड बॉल बोल रहे हैं निकाल के प्रोबेबिलिटी मैं नाराज, मैं सही नाराज हो, मैं गलत नाराज हो, जेन्युइन हम ये सोच नहीं रहे कि हमें क्या निकालना है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। अब देखो इधर समझना, E2 बाई है, और जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी ये कहलाती है बेस। यदि हमें एक गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 E2 E3 जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है कहलाती है बेस थ्योरम। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ध्यान से समझिए। ए मतलब रेड बॉल, दो रेड बॉल, तो क्या दो रेड बॉल फर्स्ट बेस से आएगी कि दो सेकंड से भी आएगी? दोनों से आएगी। तो देखो P1 इंटू P(a)(1) प्लस P2 इंटू P(a)(, दोनों से आएगी। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन है, मतलब सेकंड बेस से रेड बॉल, तो सेकंड बेस से रेड बॉल यू है, 3 है। बस ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। P2 मल्टीप्लाइड बाय P(a)(2) डिवाइड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय P(a)(1) प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय P(a)(2). Now what is P1? 1/2। P2 बेटा ये 1/2 क्यों हुआ? दो बेस में से एक बेस को सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी है इसकी। क्लियर है? दो बेस में से 1/2। अब P(a)(1), सपोज आपने a/(1) का मतलब है फर्स्ट बेस को सिलेक्ट किया, फर्स्ट बेस में से दो रेड बॉल निकालनी है, तो रेड कितनी है? 5 5, तो 5C2 टोटल कितनी? 9 तो 9C2, 5C2 की वैल्यू 10 और 9C2 की वैल्यू 36। अभी देखते भाई सेम तो बनाना पड़ेगा। P(a)(2) 3 रेड बॉल है, टोटल कितनी? 9 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3/36। बेटा किसी को P(a)(1) और P(a)(2) में दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है पूछ सकता है। P(a)(1) और P(a)(2) में किसी को दिक्कत है? आना। नो सर। पक्का? यस सर। कैसा है A/1 कैसा है ये बताओ मुझे। सर उसमें से पहले अपन ने फर्स्ट बैग सिलेक्ट कर लिया और फिर फर्स्ट बैग में जितनी रेड बॉल्स थी उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो उससे आया। जितनी रेड बॉल थी उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी बेटा, फर्स्ट बैग में से कितनी रेड बॉल निकालनी है? 2। तो 5 में से 5 रेड बॉल है, उसमें से 2 रेड बॉल निकाली, तो 5C2 यस सर। और डिवाइड बाय 9 रेड है, उसमें से 2 निकाली तो 9C2। अब आया समझ? यस सर। A/2 मतलब सेकंड बैग में कितनी रेड बॉल है? 3, और टोटल है 9 बॉल, तो 3C2 अपॉन 9C2। प्लीज सिंप्लीफाई मत करना इनको, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब रख दो भाई P(2) बाई है P(2) 1/2 इंटू 3/36, 1/2 10/36, 1/2 3/36। डिनोमिनेटर भूल जाओ, तो 3/10 प्लस 3/30। डिनोमिनेटर भूल जाओ, इसलिए तो डिनोमिनेटर सेम बनाया था, तो डिनोमिनेटर में हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा वापस से बोल रहा हूँ बेटा, E1 E2 E3 जितने भी हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और A/E1 A/E2 A/E3 जितने भी हैं उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि आप उनको सेम बना लोगे तो कभी भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, और नहीं बनाओगे तो एक बार नहीं करके देखना।
ऐसा फंसोगे पता ही नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारी मैथ वालों की कैलकुलेशन सबसे बढ़िया होती है। सबसे ज्यादा गलतियां मैथ वाले करते हैं कैलकुलेशन, ये पक्का। हाँ सही बोल रहा हूँ, सब सही बोल रहा हूँ। नॉन मैथ वाला ध्यान से करता है, उसको पता होता है कि हाँ यार मेरे से गलत होने के चांसेस है, वो ध्यान से करता है, उसकी कैलकुलेशन गलत नहीं होती कभी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। भाई आरुष अभी आए हैं, अभी आया है आरुष यार, अभी उसका यार पागल है तो वो तो अभी आया है, उसको पढ़ा दूं थोड़ा बहुत। नहीं यार वो क्या बिजी रहता है थोड़ा सा यार, समझा क्या। वो अभी है ना आधे घंटे बीच में घूम घाम के फिर अभी आया वापस से, तो अभी उसको पढ़ाना है यार ऐसे। नहीं, मेरे को तो हर एक स्टूडेंट पे बिल्कुल बराबर ध्यान देना है यार, उसमें क्या बात है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आरुष सही है ना बेटा, 40% of the students of a college, 40% of the students of a college reside in a hostel, and remaining reside outside. At the end of the year, 50% of the hostlers got A grade, while from the outside students, 40% of the students reside in a hostel, while remaining reside outside. At the end of the year, 50% of the hostel got A grade, while from the outside student, only 30% got A grade in the exams. At the end of the year, a student of college was chosen at random and was found to have total A grade. भाई स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि इसके A grade आ गई। What is the probability that selected student was a hostel? Selected student was a hostel. मुझे पता करना है कि selected student है hostel. और आपका एक्सरसाइज 13.3 आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13.3 आपको पढ़ना है फर्स्ट सेकंड 8th 10th, बस ये कर लो फर्स्ट सेकंड 8th 10th। हाँ भाई
इवन क्या होगा इवन बोलो इवन क्या होगा स्टूडेंट student is outside. Student is outside. कॉमन एलिमेंट क्या है स्टूडेंट को एक अब मुझे ये बताइए कि आपको निकालना क्या है इवन बाई ए मतलब बेस इवन बाई ए मतलब बेस ए निकालना होगा यदि आप ये निकालना होगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसकी ए ग्रेड आएगी स्टूडेंट की ए ग्रेड आए तो फिर आपको क्या होगा लो प्रोबेबिलिटी देखा भी क्या हो रहा है हमें तो पता है कि ए ग्रेड आएगी तो पता है मतलब पता है मतलब ए होगा और निकालना इवन तो फिर इवन कितना है जल्दी बताओ अगर प्रोग्राम को अप्लाई करेंगे चलेगा क्या इवन कितना है तो स्टूडेंट सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है 40% तो इनको कितना हो गया 60% ए बाई इवन वहां से ए बाई इवन सर आपकी आवाज स्टार्टिंग से ही नहीं आ रही है कुछ भी समझ में नहीं आ Yes, रहा sir. कुछ नहीं ये बोल ही नहीं रहा कोई भी अच्छा आवाज भी नहीं आ रही क्या होगी कैसे कट गया चलो अब बोलो अब आएगी आवाज बोलो ए बाई इवन अब मुझे आ रही है आवाज तुम्हारी बोलो ए बाई इवन मानसी ए बाई इवन सर तो क्वेश्चन ही कहाँ देख पाई पहले जब आपकी आवाज नहीं आई तो सुना नहीं था सर पूरा बोल रही ना आपकी आवाज शायद 5 मिनट 50% है भाई जिसकी ग्रेड ए ग्रेड है पी ए बाई 2 30% मुझे निकालना है पी इवन बाई ए तो फिर आप एक काम करना फर्स्ट कौन कौन सा बोला था मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 और 10 थर्ड भी करना फिर ये थर्ड वाला ही यही है इसी टाइप का तो पी इवन बाई ए हो गया पी इवन मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई इवन प्लस पी टू मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई टू और मुझे इवन का निकालना है तो पी इवन इंटू पी ए बाई पी इवन की वैल्यू 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 50/100 40/100 इंटू 50/100 प्लस 60/100 इंटू 30/100 ऊपर तो 2000 आ गया मेरे को डिनोमिनेटर से कोई मतलब है ही नहीं 2000 और 1800 तो 2000/3800 तो ये आ गया 10/90 आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसमें थोड़ी सी वैल्यू अलग है लेकिन बाकी सेम है चलिए ठीक है